हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ यूकेजी जीके का सिलेबस, यानी कि जनरल नॉलेज का सिलेबस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है माई सेल्फ के बारे में, जिसमें बच्चे को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। बच्चे का क्या नाम है, वो कहाँ रहता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कितने साल का है, उसके स्कूल का नाम क्या है, उसके घर में कौन कौन है, यानी कि जैसे उसके फादर का नाम क्या है, वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, उसकी मदर का क्या नाम है, वो क्या ऑक्यूपेशन करती हैं, घर में दादा दादी रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनकी हॉबीज़ क्या है, उनको खाने में क्या पसंद है, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी माई सेल्फ यानी कि इंट्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड सेंस ऑर्गन। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप बच्चे को इस तरीके से एक पिक्चर लेकर के बच्चे को बहुत ही आसानी से चीज़ें बता सकते हैं कि ये हमारी बॉडी है और इसके ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आईब्रो है, आई, चिक, लिप्स, नेक, चिन, चेस्ट, एल्बो, थंब, फिंगर, लेग, एंकल, टो, एंड देन उसके बाद इस तरफ है हेयर, फॉरहेड, ईयर, नोज, टिथ, शोल्डर, आर्म, स्टमक, हैंड, नेल, थाई, नी एंड फुट। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है, आप जाके मेरे चैनल पे उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे माई होम का। तो माई होम में बच्चे को आपको बताना है कहते हैं कि हम लोग अपने घरों में रहते हैं। जो घर, जिस घर में हम रहते हैं वो हमें हीट से, कोल्ड से और रेन से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल एंड थीव्स। वी फील हैप्पी एंड सेफ इन आवर हाउस। वी टेक रेस्ट एंड स्लीप हेयर। वी कुक एंड ईट food here. We store our things in our house. We play and have fun in our house. We study and work here. तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है आवर हाउस के बारे में, तो आप इस तरीके से बच्चे को बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है माई स्कूल का। तो माई स्कूल में आप बच्चे को बता सकते हैं कि दिस इज़ माई स्कूल। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। इन स्कूल वी लर्न रीड एंड राइट, जहाँ पे हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। वी लर्न टू प्ले गेम्स, वी लर्न टू शेयर थिंग्स, जहाँ पे हम खेलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, चीज़ों को शेयर करना सीखते हैं, यानी कि जो भी गुड हैबिट्स होती हैं वो हम स्कूल में सीखते हैं। टीचर्स जो हैं वो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ सिखाती हैं स्कूल के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे रूम होते हैं, प्लेग्राउंड होते हैं स्कूल के अंदर। तो वी शुड गो टू स्कूल रेगुलरली। तो इस तरीके से आप बच्चों को शॉर्ट में समझा सकते हैं, बिकॉज यूकेजी क्लास के लिए कितना इनफ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे माई फैमिली का। तो माई फैमिली में आप बच्चे को इस तरीके से बता सकते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली, और जहाँ पे फादर, मदर, बच्चे रहते हैं उसे कहा जाता है स्मॉल फैमिली। और जहाँ पे फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, कज़न्स, अंकल एंड आंट रहते हैं उसे कहा जाता है बिग फैमिली। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में, बिकॉज यूकेजी क्लास में बच्चों को थोड़ी ही नॉलेज दी जाती है, इस तरीके से आप लेसन के थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में आप बच्चों को बता सकते हैं कि 3 तरह के हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो चीज़ें आसमान में उड़ती हैं उनको हम कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, जैसे हवाई जहाज होते हैं और हेलीकॉप्टर होते हैं, ये हमारे जो है एयर ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट, और वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है हमारे यहाँ पे शिप। एंड उसके बाद आता है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे जैसे बाइसिकल है, ट्रक है, ट्रेन है, उसके बाद हमारी बस आ जाती हैं, कार आ जाती हैं। तो ये हो गए, यानी कि जो ज़मीन पे चलती हैं, लैंड पे चलती हैं, उन्हें कहा जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट। जो आसमान में चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कहलाता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। एंड जो समुद्र में यानी कि पानी में चलते हैं उनको हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है सीज़न। सीज़न जो होते हैं हमारे 3 तरीके से सीज़न हम बच्चों को यूकेजी में बताएंगे। पहला होता है हमारे यहाँ पे समर सीज़न, विंटर सीज़न एंड रेनी सीज़न। इसके ऊपर मैंने बहुत ही एक अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो उसे जो है वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली समर सीज़न जो होता है वो गर्मी का दिन होते हैं और वहाँ पर हमें ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद होता है। विंटर सीज़न में हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है, जिसमें हम गर्म कपड़े पहनते हैं। समर सीज़न में हम डालते हैं कॉटन के कपड़े। रेनी सीज़न आता है हमारा थर्ड, और रेनी सीजन्स में क्या होता है कि बारिश होती है, मौसम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिसमें हमें गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मन करता है। और जब भी हम बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेलाज और रेनकोट हम लोग पहन के जाते हैं। तो ये हमारे समर सीजन्स हो गए, और साथ ही हमारे विंटर सीज़न और रेनी सीज़न, यानी कि सीज़न और उनसे रिलेटेड क्लोथ्स के बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है एनिमल्स के बारे में, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जो जंगल में रहते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। जैसे टाइगर होता है यहाँ पे, और एलिफेंट होते हैं हमारे, और लॉयन होते हैं, इन्हें वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जो खूंखार होते हैं, जिनसे हमें डर लगता है, वो कहलाते हैं वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल, जैसे काऊ, बेफेलो, गोट। और पेट एनिमल्स हमारे होते हैं, डॉगी पालते हैं या कैट पालते हैं, वो हमारे आते हैं पेट एनिमल्स में। उसके बाद आते हैं हमारे वाटर एनिमल्स। एनिमल की साउंड्स यानी कि वो कौन कौन सी साउंड्स निकालते हैं, ये भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। ये सारी वीडियोस जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। फिर एनिमल साउंड्स एंड यंग वंस, यानी कि एनिमल साउंड्स और उनकी यंग वंस के ऊपर ये देखिए यहाँ पे है एनिमल और उनके यंग वंस। जैसे शिप, शिप के बच्चे को लैम्प कहा जाता है, डॉग के बच्चे को पप कहा जाता है, हॉर्स के बच्चे को पोनी कहा जाता है, गॉट को किड, कैट के बच्चे को किटन कहा जाता है, काऊ के बच्चे को काफ कहा जाता है, लॉयन के बच्चे को कब कहा जाता है, एंड गूज के बच्चे को कहा जाता है गूजलिंग। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें यूकेजी में ज़रूर पढ़ाइए, ताकि उनकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही आप उनको लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के बारे में ज़रूर बताइए। ये सारी चीज़ें जो है आप अपने घर में ही बता सकते हैं, यानी कि जो चीज़ एक जगह रखी रहती है उसे आप खुद मूव करते हैं, उसे कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग। और जो चीज़ें सांस ले सकती हैं, चल सकती हैं, उन्हें कहा जाता है लिविंग थिंग। इसके अलावा आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ मील, सोर्सेज ऑफ फूड, यूजेस ऑफ वाटर, पर्सनल हाइजीन, गुड मैनर्स, सीजन एंड रिलेटेड क्लोथ्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा हो गया है, अपनी कंट्री के बारे में बताइए, फेस्टिवल्स, अवर रीजनल प्लेसेस, एनिमल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और सराउंडिंग्स में आप बच्चों को होम हो गया, स्कूल हो गया, नेबरहुड के बारे में बता सकते हैं, पार्क हो गया, इन द मार्केट हो गया, प्लांट प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें आपके यूकेजी के जीके में आती हैं, तो आप इस तरीके से अपने बच्चे की तैयारी करवा सकते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।